हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग कैट 2021 में स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन से टॉपिक पे कितने दिन देने चाहिए, है ना। खास तौर से ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ये क्वांट से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देन कौन कौन से टॉपिक ईजी हैं और स्कोरिंग है कैट में, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ध्यान से देखना है इसको भी। ठीक है। और हमें फिर मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट कर देने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और इसमें आपके काफ़ी सारे डाउट जो मन में आ रहे होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा कैट 2021 का वीडियो कोर्स परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पूरे टॉपिक की लिस्ट मैंने दे दी है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कि कई लोग पूछते हैं ना कि कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए, है ना। टॉपिक की लिस्ट हमें मिल जाए एक बार, कि पूरे टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई। तो शुरुआत हम लोग क्वांट से करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम, इसलिए सबसे पहले हमने उसी को पुट किया हुआ है। नंबर सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर ही बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लाइक यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, फैक्टर थ्योरी, एचसीएफ, एलसीएम, है ना, बेस सिस्टम, ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है, वो कई कई बार तो इस अकेले टॉपिक से 4 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार एक भी नहीं आता। देखो, कैट में एक चीज़ तो ये पहले से दिमाग में बिठा लो, ये सोच के कभी मत जाना कि इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, इस टॉपिक से बिल्कुल नहीं आएगा। कभी भी किसी भी टॉपिक से आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चन कई बार नंबर सिस्टम से आ जाते हैं कैट में। ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज जो है, अगर हमें नंबर सिस्टम में देने हैं तो नंबर ऑफ डेज आप मान के चलो आपको कम से कम 15 डेज दो इस पे, ताकि आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक है। मैं जानबूझ के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेके आ रहा हूँ, ताकि इतने दिनों तक का आप टारगेट बनाओ तो इतने दिनों में तो आप कर ही लो प्रैक्टिस। ठीक है। अब लाइक हमारे वीडियो कोर्स की बात करें तो मोर देन 20 वीडियोज़ हमने बनाए हैं नंबर सिस्टम पे, है ना। तो अगर कोई बच्चा एक दिन में एक से ज़्यादा देखेगा यानी, तब भी 15 डेज तो लग ही जाएंगे अच्छे से करने में। ठीक है, 15 डेज का टारगेट बनाओ आप नंबर सिस्टम में। अब देखो, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, ठीक है, मिक्सचर, 1 2 3 4 5 6, 6 टॉपिक्स है। बहुत आराम आराम से भी करोगे तो इनमें से एक इंडिविजुअल टॉपिक आपका 2 दिन से ज़्यादा का नहीं है ना। ऑन एन एवरेज 2 डेज हो सकता है। परसेंटेज में एक आध दिन ज़्यादा लग जाए तो रेशियो एक ही दिन में हो जाए, या एवरेज एक ही दिन में हो जाए, है ना। तो इनमें अगर हम बात करें रेशियो से लेके मिक्सचर तक में, ये आप लोग टारगेट बनाओ 10 डेज का, कि 10 डेज में इतने टॉपिक तो आपको कंप्लीट करने ही है, रेशियो से लेके मिक्सचर तक में। ठीक है, आसान होते हैं। और लेकिन अब देखो क्या होता है कि कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ठीक है, लाइक कैट सेट कोई सा भी ले लो, अगर वो मीडियम लेवल का पेपर बनाएंगे, लो टू मीडियम लेवल, तो वो अर्थमेटिक का पार्ट ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं। तो इनको तो सबको ध्यान में रख के पेपर बनाना होता है। तो इसलिए अर्थमेटिक का पार्ट हमेशा हर एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको मिलेगा, अगर पेपर का लेवल लो टू मीडियम है। और हाँ, अगर पेपर हाई लेवल का है ना, इस बार IIM अहमदाबाद बना रहा है, हो सकता है हाई लेवल बना दे। तो हाई लेवल होता है तो ये अलजेब्रा का पार्ट ज़्यादा कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके 10 डेज में, तो 10 + 15, 25 डेज में अभी तक आपका इतना हो गया। टाइम एंड वर्क आप 5 डेज में आराम से कर लो, कंसेप्चुअल टॉपिक है। लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं, 2016 आई थिंक, LRDI में टाइम एंड वर्क से पूरा एक सेट आ गया था, है ना। तो टाइम एंड वर्क भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। LRDI में अभी तक एक ही बार आया है वैसे, लेकिन आ चुका है सेट। टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो इसके भी इंटरनल काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। लाइक आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे तो एक नॉर्मल स्पीड हो गई, फिर इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, फिर एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, फिर बोट्स एंड स्ट्रीम आप पढ़ोगे, है ना। ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रेस करोगे, सर्कुलर मोशन करोगे। अब हमारे वीडियो कोर्स की बात करें तो आई थिंक 12 वीडियोस टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तो इसमें आपको टाइम लगेगा। तो ये भी आप लोग 7 डेज में, तो 1 वीक का टाइम लो, 7 डेज में आप इसको कर सकते हो।
है ना, 37 डेज हो गए। अब आती है बात मेन अलजेब्रा की। अलजेब्रा में ध्यान रखना, अगर आप लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन करना जरूर, भले ही बहुत धीरे धीरे करना, लेकिन अलजेब्रा करना जरूर। बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अलजेब्रा में बेसिक अच्छे से कर लेना, ठीक है। अलजेब्रा के टॉपिक्स की भी बात करते हैं, लेकिन इनको बहुत आराम आराम से करना। और इसमें आप अपना कई बच्चे सॉरी, कई बच्चे क्या होता है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, और अलजेब्रा जब वो पढ़ते हैं तो गिव अप कर देते हैं। और अलजेब्रा ऐसा भी नहीं है कि गिव अप करने वाला हो, अगर आप आराम से करोगे तो आराम से मैनेज कर लोगे। और अलजेब्रा ही ऐसा है जो आपको 95+ परसेंटाइल दिलवाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अर्थमेटिक जो होता है वो तो सभी कर लेंगे, हाँ किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन कैट में जैसे क्वेश्चन आते हैं तो अर्थमेटिक के नॉर्मली इजी ही क्वेश्चन आते हैं जो सबसे बन जाते हैं। तो अब जब कंपटीशन की बात आती है, अगर हम बात करें कि हमारे को 95+ परसेंटाइल लाना है, तो फिर हमें अलजेब्रा में भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो टॉपिक हैं ये हैं लीनियर इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी वैसे इंपॉर्टेंट है। इनइक्वलिटी, इनसे आएगा ही आएगा, इनइक्वलिटी से तो आता ही आता है, ठीक है। इनइक्वलिटी से अगर एक या दो क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के आते हैं, उसकी मैंने अपने वीडियो कोर्स में तो एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है, विद इन 30 सेकेंड आंसर आ जाता है, ठीक है। अभी ये सबको एक बार पूरा बता दूं, फिर मैं बताऊंगा इसमें स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से, ठीक है। तो देखो अलजेब्रा पूरा जो हो गया, अगर आप इसमें जैसे लीनियर इक्वेशन तो एक दिन का ही है ना, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल आप 3 डेज मान लो, ठीक है। इनइक्वलिटी भी एक ही दिन का है। एपीजीपी में आपको टाइम लग सकता है, इसको 7 डेज मान लो बहुत अच्छे से अगर करना हो तो ये अभी तक यहाँ पे ये 12 डेज का ये हो गया, है ना। एपीजीपी एचपी में टाइम लगेगा, ठीक है। और लीनियर क्वाड्रेटिक मिलाओ तो 4 डेज में आराम से हो जाता है, प्लस इनइक्वलिटी भी मिला लो तो 5 डेज में इतना पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब आ गया फंक्शन। देखो फंक्शन आपको जो 11-12 की टेक्स्ट बुक में जितना था उतना बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो फंक्शन एक ही दिन में आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज, ठीक है। लॉग आपका 2 डेज मैक्सिमम में हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इनमें से इजी टॉपिक, और यानी मेरे जो अपनी क्लास में होता हूँ फ्री के नंबर, तो अभी वापस से जब इन टॉपिक्स बात करूँगा बताऊंगा कि फ्री के नंबर वाले कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर हमने सिर्फ बेसिक कर लिया तो काम हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छे से करना पड़ता है, ये दिमाग वाला टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें आप जितने दिन देना उतने दे दो, ये आपके ऊपर है, फिर भी आप 7 डेज ले लो, बहुत आराम से करना। क्योंकि पीएनसी अगर अच्छा हो गया तो कई बार चांस रहते हैं कि हमारा एलआरडीआई भी, खासतौर से लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है कैट में, वो अच्छा जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैट में नहीं आती, जानबूझ के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन कैट में नहीं आता है। हाँ अगर आप जेट आईएफटी बाकी एग्जाम दोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन सिर्फ आप कैट की एक बात करोगे तो कैट में प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। देन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से 1 to 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मेरा मानना है आप तभी करना जब आपकी बाकी टॉपिक्स अच्छे से हो गए हो। लेकिन हाँ अगर मेंसुरेशन ज्योमेट्री में हम बात करें तो इनके जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, और अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक भी आता है तो हम मेंसुरेशन ज्योमेट्री के टफ से टफ क्वेश्चन कई बार बहुत आसानी से कर डालते हैं। तो मेरा मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जरूर करना, और हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक जो है उसके भी कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना, और मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी आप मान के चलो टोटल ये सब मिला के ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन ज्योमेट्री ये आपको 15 डेज तो देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करना, 2 डेज अप्रॉक्स में ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, बचे हुए 13 डेज में आप आराम से मेंसुरेशन ज्योमेट्री कर सकते हो। मेंसुरेशन ज्योमेट्री बहुत अच्छे से करना, इसलिए 15 डेज बोल रहा हूँ, 15 डेज में आप आराम से कर लोगे। तो अगर अब हम नंबर ऑफ डेज की बात करें क्वांट के, तो देखो 25 और 30, 37 और 50 डेज मान लो, इतने हो गए, वैसे 49 हुए, 50 देन ये 65, 75 डेज, 75 डेज मान लो, यानी 2.5 मंथ मोटा मोटा, है ना। तो अगर अभी देखो, अभी आप मान लो कि अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल खत्म हो गया, है ना, मई जून मिड जुलाई, या ज़्यादा से आप जुलाई एंड तक पूरा कोर्स खत्म कर सकते हो,
बहुत आराम आराम से करोगे तो 75 डेज हुए, है ना, आप 90 डेज ले लो। तो कैट जैसा जो एग्ज़ाम होता है, अगर हम बहुत आराम से और सिस्टमेटिक पढ़ाई करें तो 3 मंथ्स में हम पूरी की पूरी क्वांट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको देखो डेज वाइज बता दिया, ठीक है। तो 3 मंथ्स में आप कैट का क्वांट का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें स्कोरिंग क्या क्या होते हैं। देखो अर्थमेटिक तो पूरा स्कोरिंग होता है, तो अर्थमेटिक का तो आप एक भी टॉपिक मत छोड़ना, ये रेशियो से लेके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तक, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उम्मीद है कि आपसे मोर देन 90% बन ही जाएगा। नंबर सिस्टम किस्मत वाली बात है, क्वेश्चन हो सकता है कई बार आते भी नहीं है, कई बार आ जाते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। इस पे ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन ईजी आएगा कि टफ आएगा, लेकिन हाँ रेशो से लेकर टीएस अर्थमेटिक पूरे की बात करें तो 80% पेपर तो डुएबल रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन करने लायक रहेंगे। फिर लीनियर क्वाड्रेटिक अगर टफ आए तो बहुत टफ आ सकता है। इनइक्वलिटी नॉर्मली कैट में जो आता है वो ईजी ही आता है, तो है ना, लेकिन इनइक्वलिटी के लिए आपको बाकी के टॉपिक्स आने चाहिए। तो जो स्कोरिंग है जो आपको छोड़ना नहीं है वो इनइक्वलिटी भी आपको नहीं छोड़ना है, इनइक्वलिटी जरूर करना, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन आया तो कई बार वो देखते से ही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन एंड लॉग। फंक्शन एंड लॉग कैट में जो आता है, कैट में इनका लेवल बहुत ईजी रहता है। मैं तो इवन अपनी क्लास में बच्चों से बोलता हूँ कि अगर फंक्शन या लॉग का क्वेश्चन आया तो समझ जाओ कि फ्री के नंबर मिल गए, यानी आप मान के चलो 99% चांस है कि फंक्शन और लॉग से इजी क्वेश्चन ही आएगा। अब मेंसुरेशन ज्योमेट्री में कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आ जाता है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वैसे तो देखो बहुत टफ है अगर आप 11th 12th में, लेकिन कैट में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल का आता है, अगर आता है तो सेम ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी है। तो ध्यान रखना अलजेब्रा में जो मैंने टॉपिक्स बताए, फंक्शन लॉग, इनइक्वलिटी, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन 4 टॉपिक से इजी क्वेश्चन आते हैं। तो भले ही आपको अलजेब्रा बहुत टफ लग रही हो, लेकिन आप ये सब टॉपिक्स कर लेना, इनइक्वलिटी, फंक्शन, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनसे ये जो 5 टॉपिक्स हैं, अगर इन 5 टॉपिक्स से 3 या 4 क्वेश्चन भी आ गए तो 99% चांस है बहुत ईजी आएंगे, है ना। ये कई बार शॉर्ट ट्रिक बेस्ड पे आ जाते हैं जो डायरेक्ट हम देख के आंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वांट का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आप आज से भी तैयारी चालू करते हो और बहुत आराम आराम से सिस्टमेटिक तैयारी करते हो तो 3 मंथ्स में आप पूरा का पूरा क्वांट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और आपको हाँ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हो। हाँ, और हमारा वीडियो कोर्स परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक कर दो, ठीक है। अब एलआरडीआई की बात करते हैं। देखो एलआरडीआई में ऐसे तो कोई टॉपिक होते नहीं है ना, कि ये इजी है ये टफ है, क्योंकि एलआरडीआई में कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि यही टॉपिक से पूछेगा, है ना। अगर उसको टफ बनाना होगा तो टफ बना सकता है, इजी बनाना होगा इजी। लेकिन ना सेट थ्योरी एक ऐसा है जिससे कई बार एलआर में क्वेश्चन आ जाते हैं। सेट थ्योरी ऐसा टॉपिक है, इससे क्वांट में भी आ सकता है और एलआरडीआई में भी आ सकता है। सेट थ्योरी में एक चीज़ मेरी गिठान मान लो, याद कर लो दिमाग में, बार बार रोज रोज बोलना कि सेट थ्योरी को आपको एक्सट्रीम लेवल में करना है। इतनी प्रैक्टिस कर लेना, इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि कुछ भी क्वेश्चन आए वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। सेट थ्योरी में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी, वो आपसे बनना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि क्या है, कैट का एलआरडीआई बहुत टफ होता है और ऐसे में अगर हम एक सेट भी पूरा सही कर दें तो हमारे परसेंटाइल बहुत ज़्यादा जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो एलआरडीआई के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सेट थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना। पजल्स, अरेंजमेंट ये तो आप करते ही रहोगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। मिक्स ग्राफ जरूर कर लेना, अजीबो गरीब टाइप के जो ग्राफ होते हैं डीआई में खास तौर से वो सब कर लेना, लाइक नेटवर्क डायग्राम के कर लेना, रडार चार्ट जो होता है उस टाइप के कर लेना, पाई चार्ट में अजीब अजीब टाइप के कुछ पाई चार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से समझ लेना कैसे करते हैं। तो मिक्स ग्राफ के आप जितनी वेराइटी के ग्राफ्स कर सको वो कर लेना। प्लस इसका एक टारगेट जो आपको बनाना है वो आपको ये करना है कि डेली आपको 2 सेट तो करने ही करने एलआरटीआई के, या एक सेट एलआर का और एक सेट डीआई का। सुनने में कितना आसान लग रहा होगा कि सिर्फ देखो सर क्या बोल रहे हैं, 2 ही सेट तो बोल रहे हैं, एक सेट एलआर एक सेट डीआई। लेकिन अगर अभी से आप करोगे 6 मंथ करीब में, देखो मई जून जुलाई 7 मंथ्स अप्रॉक्स है कैट होने में, है ना। मतलब 200 डेज मोटा मोटा मान लो, है ना।
200 सेट भी अगर आपने LR के लगा लिए, 200 सेट आपने DI के लगा लिए, या ओवरऑल 400 होता है, 400 में से मिक्स करके LR DI के सेट लगा लिए, मोर देन इनफ है। तो सुनने में आसान लगता है लेकिन इतना आसान है नहीं, तो ये आप कर लेना, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर ली मेरे हिसाब से, रोज सिर्फ 2 सेट लगा के कैट में आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा LR DI में। अब बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। वर्बल एबिलिटी में जैसा कि आपको पता ही, अगर हम 34 क्वेश्चंस के हिसाब से ये भी बात करें कि इस बार भी कैट में 34 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा मान के चलो, क्योंकि हो सकता है इस बार 2 ही स्लॉट में करें, तो 24 RC आते हैं। बचे हुए 10 क्वेश्चंस में पैरा जंबल ऑड वन आउट आ जाते हैं, है ना। कैट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी की। तो देखो RC पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ न्यूज़ ऐप्स जो होती हैं आपकी, या पेपर आप पढ़ते हो, हिंदू तो पढ़ते ही रहते होगे, उसके अलावा देखो BBC न्यूज़ को फॉलो किया करो, है ना। BBC न्यूज़ की या ऐप भी डाउनलोड कर लो, कई बार इसमें से RC डायरेक्ट आ जाते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से आ जाते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में से आ जाते हैं। ये 3 के भी आप अगर ऐप डाउनलोड कर लो, इससे आप इनके आर्टिकल्स पढ़ा करो। अब टेक्निक्स क्या है सॉल्व करने की RC को, देखो ये तो आपने यूट्यूब पे वैसे ही बहुत सारे वीडियो इधर उधर सुन लिया होगा। मेरी इसमें बात मानो, आप RC सॉल्व किया करो टॉपिक वाइज। ये जितने भी लोगों ने आज तक मेरी बात मानी है, सबके कैट में वर्बल में 90 प्लस तो आए ही हैं। क्या करना है आपको, जैसे आप मान लो टॉपिक उठाया आपने नेचर, तो आपको नेचर से रिलेटेड ही आर्टिकल पढ़ने हैं अगले 1 हफ्ते। और कैट में अभी तक जितने भी RC आए हुए हैं, उसमें से नेचर से रिलेटेड RC को ढूंढ के सॉल्व करना है, तो आपका एक ही टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मैथ्स में होते हैं ना टॉपिक, नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेज, ये सब, वैसे ही आपको RC में टॉपिक्स बनाने, नेचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। अब एक आध क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ ही जाता है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब आप पढ़ना चालू करो, तो सब आर्टिकल पढ़ डालो, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या चल रहा है, ड्राइवरलेस कार का क्या कंसेप्ट है, कब तक आने वाली है, पूरा पढ़ लिया। फिर आपने कैट के पिछले जितने भी साल हैं उनके आप RC करना चालू कर दो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फिर ऐसे ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तो नेचर में आ ही जाएगा ना, फैशन से रिलेटेड, है ना, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक। इस टाइप से आप टॉपिक टॉपिक बनाओ, इससे RC सॉल्व करो, देखना आपकी 100% अच्छी हो जाएगी। ये तो लिख के ले लो, आपकी RC अच्छी हो जाएगी। देन पैराजंबल किसी भी बुक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा करना है तो 200 प्लस क्वेश्चन तो कर ही लेना, है ना, मॉक टेस्ट और ये सब मिला के, और ऑड वन आउट की थोड़ी प्रैक्टिस। RC अच्छा से हो गया, पैराजंबल हो गया, तो ऑड वन आउट अपने आप हो ही जाएगा। RC में एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो ऑड वन आउट हो ही जाता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आपकी वर्बल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो देखो अभी अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप अभी से मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, या जो मैंने 3 मंथ की स्ट्रेटेजी बताई है ना, तो आप जुलाई से मॉक टेस्ट देना चालू कर देना। जुलाई से मॉक टेस्ट अगर आपने देना चालू कर दिया, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपके पास पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक टेस्ट कैसे दिया जाएगा, एक चीज ध्यान रखना, मॉक टेस्ट जब भी दो, ऐसे देना कि आप रियल में कैट दे रहे हो। मॉक टेस्ट आप जब भी दो, कैसे दोगे, कि आप रियल में कैट दे रहे हो। तो जैसे ही एक मॉक टेस्ट हुआ, है ना, मान लो मॉक टेस्ट है 3 आवर्स का, तो आप मान के चलो 6 आवर्स का है। अब पूछो क्यों, बता रहे हैं क्यों। जैसे ही 3 आवर्स का आपका मॉक टेस्ट खत्म होगा, तुरंत उठना नहीं है, थोड़ा सा बस चल फिर के रिफ्रेश हो जाना। तुरंत नेक्स्ट 3 आवर्स में उसका आपको एनालिसिस करना है। तुरंत नेक्स्ट 3 आवर्स में क्या करना है, एनालिसिस। फिर इसमें देखना है कि आपसे क्या गलती हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, जो क्वेश्चन अगर इजी हैं हमसे छूट गए तो क्यों छूटे। इसे पूरी एक लिस्ट बनाओ अपनी गलतियों की। तो मान लो 10 गलतियां आपसे हुई, अब जब आप नेक्स्ट मॉक दोगे तो आप कोशिश करो कि 10 में से सिर्फ 8 ही गलतियां रहें, है ना। ऐसे जब आप 15-20 मॉक दे लोगे, तब आपकी ऐसे गलतियां धीरे धीरे होके कम होना चालू होंगी, तब जाके आपका कैट में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा एक 360 बता दिया कि तैयारी कैसे की जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो कोर्स अभी तक परचेस नहीं किया है तो कर लो, बहुत अच्छा वीडियो कोर्स है हमारा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।